प्यारे बच्चों, अब हमने पिछले पार्ट में कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था। हम कैपेसिटर के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर से कैसे कैपेसिटर से हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे। हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, याद होगा। कैपेसिटेंस को हम कहें Q अपॉन V। ये एक्चुअल में ऐसा फॉर्मूला है कि आवेश और विभव पर निर्भर करता है। जब हम किसी कंडक्टर को आवेशित करते हैं, ये कंडक्टर है, उसको हम आवेशित करते जा रहे हैं, Q आवेश दिया, इसका विभव V हो गया, पोटेंशियल बढ़ गया, विभव पोटेंशियल बढ़ता गया। अब पोटेंशियल जो होता है एनर्जी के टर्म पे होता है। अनंत से किसी आवेश को हम लाए यहाँ पे ले आए तो वो V बराबर होता है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। डी क्यू, अगर डी क्यू आवेश को लाए, हम एक छोटे से आवेश को लाए इसी V में, तो जो कार्य किया जा रहा है वो V इंटू डी क्यू। इसमें एक चीज और काम आ रही है, हमने V कांस्टेंट लिया है। यदि मैं V को कम कर दूं किसी भी तरह तो मैं और चार्ज दे सकता हूं। यहां पर भी आप देख रहे होंगे V को कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी, जो उसकी है चालक की जो है धारिता बढ़ जाएगी। तो चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है यदि हम V का मान कम कर दें। ये हमने कुछ टॉपिक में उसमें पढ़ा था पहले वाले में, इसके फॉर्मूले के बारे में, इसके मात्रक के बारे में कि मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। एक फैरेड अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक होता है और एक फैरेड के अलावा जो है छोटे छोटे मात्रक जो यूज किए जाते हैं वो माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड। तो एक माइक्रो फैरेड इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड। एक पिको फैरेड बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। इसको आप हमेशा याद रखें। इसमें जो ये कंसेप्ट आया है एनर्जी स्टोर का, कि एक्चुअल में जो कैपेसिटर है उसका काम ही यही कि एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी स्टोर की, और जब जरूरत हुआ हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कैपेसिटर, उसमें एनर्जी स्टोर की, और जब जरूरत हुआ वो एनर्जी देगा पंप करने के लिए, चलाने के लिए, धारा को उसमें प्रवाहित करने के लिए। तो ऊर्जा को संचय करता है, ऊर्जा की जब जरूरत हुई हमें उस कैपेसिटर से मिल जाती है। यहां पर आप देख रहे होंगे V बराबर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये कार्य जो है अब धीरे धीरे हम कार्य करेंगे। अगर V का मान कम होगा तो हमें कम कार्य करना पड़ेगा, तो यानी और आवेश हम इसमें दे सकते हैं। एक मान के बाद हम आवेश नहीं दे पाते, Q आवेश के बाद V अनुपात Q अपॉन V, ये अनुपात है बराबर C। अब कितना आवेश हम देंगे वो सैचुरेशन पे डिपेंड करेगा। एक समय बाद क्या होगा, हम आवेश नहीं दे पाएंगे। जैसे कोई चालक है, ये इसको आवेश देते गए धन आवेश दिया, हमने इसको आवेश बढ़ा के काफी आवेश दे दिया। कुछ समय बाद क्या होगा, आयरन जो हमारे वायु है, एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है पोलराइज्ड होंगे। पोलराइज का मतलब क्या है कि ये धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और पॉजिटिव आवेश दूर चला जाएगा। अब ये ऋण आवेश को आकर्षित करेगा तो कुछ अब आवेश देने की बजाय इधर को चला जाएगा, इसके पास कुछ आवेश जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस कंडीशन में V का मान घट जाएगा, उसे कहते हैं हम कोरोना डिस्चार्ज। और इस कारण जो है V का मान घट जाता है, एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके एक सीमा से ज्यादा हम आवेश नहीं दे पाते। तो ये तो एक कंसेप्चुअल बातें हुई थी हमारी कि कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कैपेसिटी इज द होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करना, ऊर्जा को संचय करना। अब हम यहाँ पे दो कैपेसिटर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। बहुत कॉमन वर्ड है आजकल, जो संकट चल रहा है कोरोना का, उसमें आइसोलेटेड वर्ड, यानी आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग रख देना। यहां पर हम हिंदी में कहेंगे तो विलगित, और स्फेरिकल आप जानते हैं गोलीय, और कैपेसिटर को कंडक्टर भी कह सकते हैं, गोलीय चालक भी लिख सकते हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता। आइए चालक की धारिता निकालें। कैपेसिटर जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको बाद में पढ़ेंगे, और उसके प्रिंसिपल्स में आएंगे, कैसे बनाया जाता है समांतर पट्ट संधारित्र, जो आपके कोर्स में है। पर उसको पढ़ने के लिए पहले आपको विलगित गोलीय चालक की धारिता को समझना होगा। ये हमारा एक चालक है, स्फेरिकल स्पेयर गोला, उसमें धन आवेश है, चारों तरफ पॉजिटिव आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इसका केंद्र हो गया। इसमें जो विभव होगा, अब C क्या होगा, इसमें Q आवेश है, विभव V हो गया आवेश देने से, तो C क्या होगी, कैपेसिटी इक्वल टू Q अपॉन V। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, आपको याद रखना है, C इक्वल टू Q अपॉन V, जस्ट लाइक R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन, यहाँ पर रजिस्टर एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस ये है, तो रेजिस्टेंस है वोल्टेज पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस धारा पर डिपेंड करता है नहीं, ये इनके मान का अनुपात जरूर है, पर ये डिपेंड करता है लेंथ पर
और एरिया पर, तार के एरिया पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, तार के प्रकृति पर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। आप देखेंगे C भी जो है, C भी Q और V का अनुपात जरूर है, परंतु C जो डिपेंड करता है आकार पर, डायमेंशंस पर, माध्यम पर, मीडियम पर, व्हाट इज द मीडियम जिस किसमें रखा गया है चालक को, तो उन सब बातों पर निर्भर करता है। C इक्वल टू Q अपॉन V हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज ए डिफाइंड वैल्यू। C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q और V का रेशियो है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब C Q और V का रेशियो है तो हम इसकी कैपेसिटी जो होती है स्फेरिकल कैपेसिटर की या स्फेरिकल कंडक्टर की, कैपेसिटर को कई जगह कंडक्टर भी बोलते हैं, चालक, तो बिल की गोली चालक की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होगी, उसको निकालने के लिए हमें V आना चाहिए, V। और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये V का फॉर्मूला आप जो है पहले पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसमें स्क्वायर नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन R स्क्वायर, जबकि V में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन R। तो C इक्वल टू हो गया आपका Q अपॉन V की जगह मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, C बराबर Q से Q काट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस प्रकार से कैपेसिटी जो है किसी विलगित गोलीय चालक की ये है। परंतु यदि हम माध्यम लें, ये हमने निर्वात अथवा वायु लिया, यदि हम माध्यम लें तो हम यहां पर एक K शब्द और लिखेंगे। K क्या कहलाता है, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो पिछले यूनिट से आपके पास आ रहा है लगातार, इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम एप्सिलॉन R भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये माध्यम की वैद्युतशीलता और ये हो गई निर्वात की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता होती है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, और उसको हम कहते हैं परावैद्युतांक, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी में टर्म और आ गया यहाँ पर K, तो यहाँ पर आ गया KR, ये बहुत जनरलाइज फॉर्मूला है C के लिए। आमतौर पर जो K का मान वायु के लिए है, एयर के लिए अथवा निर्वात के लिए जो है K का मान है वो है 1। उस कंडीशन में अगर मैं C0 ले लूं वायु को, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फॉर्मूला हुआ। अभी समीकरण 1 लें, समीकरण 2 लें, ये माध्यम पर है K, इसमें परावैद्युतांक K के बारे में भी आगे जिक्र आएगा, कैसे परावैद्युत रखने पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला केस होता है, ध्रुवण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो बातें बाद में होंगी। यहाँ पर K इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि वायु में रखा है। अब हम इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो C अपॉन C0 कितना हुआ यहाँ पर हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, R इसकी त्रिज्या है, R क्या है इसकी त्रिज्या, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, एप्सिलॉन R से R कट गया, यानी कि C अपॉन C नॉट इक्वल टू K, मीन C इक्वल टू KC नॉट। यानी कि यदि K माध्यम रखा है, कोई और माध्यम रखा है वायु के अतिरिक्त, तो धारिता बढ़ जाती है, K टाइम्स बढ़ जाती है। यहां से भी पता चल गया K टाइम्स जो है धारिता बढ़ जाती है। और यहां से एक चीज और पता चली है, धारिता किस पर डिपेंड कर रही है, त्रिज्या पर। इतना बड़ा गोला धारिता कम है, और बड़ा गोला धारिता ज्यादा, और बड़ा कर दिए धारिता बढ़ती जाएगी। तो धारिता किस पर डिपेंड कर रही है, त्रिज्या पर। R बढ़ेगा तो C का मान बढ़ेगा। इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि यदि हम 1 फेरेड की धारिता, 1 फेरेड किसी गोले की स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए कितनी त्रिज्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 फेरेड के लिए देखिए C इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। यहां मान लेते हैं K इक्वल टू 1 वायु के लिए, ओके। तो C इक्वल टू हो गया, C0 इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और वायु में इसका मान लेते हैं ये 1 फेरेड है। तो R इक्वल टू हो गया, त्रिज्या कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम जानते हैं पुराने वाले चैप्टर से ये इसका मान होगा 9 × 10⁹ मीटर। 9 मीटर अच्छा लगता है, 9 मीटर सुनना तो थोड़ा सा हुआ, पर यहाँ पर इंटू 10⁹ मीटर, यानी उतने जीरोज लग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा हुआ। और ये 9 × 10⁹ मीटर आपकी पृथ्वी की रेडियस से भी बड़ा है, 6.4 × 10⁷ मीटर, तो उससे भी बड़ा है ये। तो आप समझ सकते हैं कि हमें 1 फेरेड, केवल थ्योरेटिकल है 1 फेरेड,
1 फेरेड धारिता बहुत ज्यादा होती है, और धारिता जो है सूक्ष्म माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड, अगर आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, डिवाइसेस देखेंगे संधारित्र के, कैपेसिटर के, तो उसमें लिखा होता है माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड और पिकोफेरेड, इस तरह से जो है धारिता होती है। तो ये कंसेप्ट था हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। और इसमें एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक और निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए हमें यहाँ पर C/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा C/4 पाई के आर, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू C/4 पाई के आर। ओके, तो C का मात्रक क्या होता है? फेरेड। C का मात्रक हुआ फेरेड, और 4 पाई का मात्रक हुआ नहीं, K का मात्रक हुआ नहीं, फेरेड पर मीटर। यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, परमिटिविटी का मात्रक जो है फेरेड पर मीटर भी होता है। और आप फेरेड को कूलाम पर मीटर Q/V से लिख दें तो कूलाम पर वोल्ट, यानी कूलाम पर वोल्ट अपॉन मीटर, या हम कह सकते हैं कूलाम V की घात -1 अपॉन मीटर M की घात -1। ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट की का मात्रक। तो यहां पर हमने बात करी है स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब हम बात करेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर को जब चार्ज किया तो क्या हुआ। तो उसमें एनर्जी, कैपेसिटर का जो मेन जो प्रिंसिपल है, जो कंसेप्ट है, दैट इज एनर्जी स्टोर। एक्चुअल में इसकी जो यूटिलिटी है, इसका जो यूज है, एनर्जी को स्टोर करना। तो एनर्जी स्टोर यानी ऊर्जा को स्टोर करना। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले हम एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं, उसके बाद हम कैपेसिटर की बात करेंगे। एक गोलीय चालक में ऊर्जा का संचय होना। एक गोलीय चालक है ये, इसको हम आवेश कर रहे हैं, पहले कोई आवेश नहीं है, एट ए टाइम इनिशियल T=0, नो आवेश, Q=0, कोई आवेश नहीं है, और अंत में हमने इसमें आवेश कर दिया। जब समय हमारा कुछ T=T हुआ तो हमने पूरा आवेश दे दिया इसको Q, पूरा आवेश दे दिया इसको Q। अभी Q आवेश देने तक, 0 से लेके Q आवेश देने तक आप अनंत से लेकर आए आवेश, थोड़ा 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 करके। अब अनंत से आवेश लेके आएंगे तो अनंत में विभवांतर 0 हुआ, पर यहां पे आपने कुछ धन आवेश लाए तो V माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू कुछ कार्य करेंगे dW अपॉन उस आवेश को लाने पर जिसको ला रहे हैं dQ। dQ बहुत ही छोटा सा है, स्मॉल आवेश को लाने पर हमने कुछ कार्य करा dW। और V इंफिनिटी क्या होता है? अनंत में विभव कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है? शून्य होता है। तो इसको शून्य कर दीजिए, बराबर V=dW अपॉन dQ, या dW बराबर V इंटू dQ। ये dQ जो आवेश इतना स्मॉल है कि उस समय विभव इसका V है, परंतु बाद में हम आवेश को बढ़ाते गए, धन आवेश को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इस पूरे गोली चालक को जितना आवेश मिल सकता था मिलता गया, और एक निश्चित मान के बाद इसका आवेश नहीं मिलेगा, विभव उसका बढ़ जाएगा और C बराबर हो जाएगा Q/V। ये हम जानते हैं C बराबर Q/V, जो इसकी कैपेसिटी होगी, जो इसकी धारिता होगी, आवेश और विभवांतर के विभव के अनुपात को हम धारिता कहते हैं चालक की। तो C=Q/V। उसके बाद आवेश को नहीं दे पाएंगे, कोरोना डिस्चार्ज होगा, ये आयनाइज कर देगा वायु को, और इसके बाद जो है आवेश जो है का आयनीकरण होने लगेगा हवा में। इसलिए हम आवेश को ज्यादा नहीं दे सकते, एक सीमा के बाद नहीं दे सकते। हाँ, यदि हम इसके विभव के मान को कम कर दें, इसका विभव पोटेंशियल कम कर दें, तो कम करने के बाद यहाँ पे कार्य कम हो जाएगा। हमें जो अभी हम और कार्य कर सकते हैं, तो हम और आवेश दे सकते हैं, और चार्ज दे सकते हैं, हम चार्ज का मान बढ़ा सकते हैं यदि हम यहाँ पर पोटेंशियल का मान घट कर दें। इससे भी है, पोटेंशियल का मान घट जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी पोटेंशियल का मान डाउन होने पर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मीन्स मोर चार्ज हैज टू बी गिवन, मतलब ज्यादा चार्ज दिया जा सकता है, ज्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है, और एनर्जी स्टोर की जा सकती है। एनीवे, यहां पर हम आए थे तो dW=V इंटू dQ। अब ये कार्य तो बहुत ही सूक्ष्म है, जो कि dQ आवेश को लाने में किया गया है। अब हमने कहा 0 से लेके T तक कितना आवेश करना पड़ा, कितना कार्य करना पड़ा, जब आवेश 0 से लेके Q हो गया। यहाँ पे 0 है और यहाँ पर कितना हो गया, Q हो गया। तो ये हम मान लेते हैं W कार्य करना पड़ा। कब करना पड़ा? 0 से लेके T तक, जबकि V dQ। अभी V इसी फॉर्मूले से समीकरण V कितना है, C कितना है, Q/V। C Q/V, तो V कितना है यहाँ से
Q अपॉन C। तो V इक्वल टू हम V को बराबर लिख देंगे यहाँ पर Q अपॉन C एंड दिस वन इज dQ। अब समय की जगह पे यहाँ पे कोई समय का कोई वैल्यू नहीं है, Q का वैल्यू है, तो जीरो पर आवेश कितना है वो लिखेंगे हम W बराबर इंटीग्रल, जीरो पर आवेश जीरो है और T पर आवेश Q है, Q अपॉन C dQ। 1 अपॉन C को बाहर लिख लेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू Q dQ। अभी हम Q dQ को इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिए Q dQ को इंटीग्रेट करेंगे, ना कि 1 अपॉन C Q dQ को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आना चाहिए यहां पर, और ये इंटीग्रेशन क्या होगा यहां पर उसको देख लेते हैं। 1 अपॉन C, यहां पे थोड़े से बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए कि ये फॉर्मूला आपको याद है, x की घात n dx का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर यहां पर लिखा है Q dQ, यहां पर लिखा है Q dQ, तो n कितना हो गया यहां पर 1, तो ये बराबर हो गया Q 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी Q की घात 2 बटा 2, यानी Q स्क्वायर बटा 2। तो यहां पर लिख देंगे हम Q स्क्वायर अपॉन 2 और इसमें लिमिट डाल देंगे 0 टू Q। अब एक बार लिखेंगे अपर लिमिट, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, तो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन C 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 यानी 0 स्क्वायर अपॉन 0, 0 अपॉन 2 यानी 0। तो ये दूसरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, हमारे पास आया Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये किया गया कार्य हो गया, और ये किया गया कार्य, जितना ये पूरा कार्य किया है ये कहां हो गया इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। यानी कि विलगित गोलीय चालक यानी स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में ये एनर्जी के रूप में स्टोर रहा है। इसको हम लिख देंगे U सिंबल फॉर एनर्जी, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब इसके कुछ और तरीके हम बदल देते हैं, कुछ और फॉर्मूले हम ले आते हैं। हम जानते हैं Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q CV में जो रिलेशन है तो मान रख देंगे यहां पर, तो मिलेगा हमें U बराबर CV का स्क्वायर बटे 2C। इसको आगे खोलेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से स्क्वायर कैंसिल हो गया, U बराबर आ गया 1/2 CV स्क्वायर, जो कि बहुत ही यूज किया जाता है जब हमें C पता हो, कैपेसिटेंस पता हो, हमें पता है कि इसके बीच में कैपेसिटर में इतना विभवांतर है, इतना विभव है, इतना पोटेंशियल है, तो हम एनर्जी के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर हमें चार्ज मालूम है, कैपेसिटी मालूम है, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। तो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला और होता है जिसमें हम V को चेंज कर दें। V बराबर क्या हो गया, Q अपॉन C, Q बराबर CV हुआ, तो V बराबर क्या हो गया, Q अपॉन C। तो यहां पर U बराबर हो गया हाफ C, यहां पर आ जाएगा Q अपॉन C का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू U बराबर हाफ C Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, C से स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये फॉर्मूला वही हो गया। अभी हम इसको C को चेंज कर दें इसमें, अब C को चेंज करेंगे तो क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, C की जगह Q अपॉन V, Q से स्क्वायर कट गया, ये V ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये U बराबर हो जाएगा U इक्वल टू हाफ QV। ये फॉर्मूला नया आया। हाँ, तो हमारे पास कितने फॉर्मूले नए आ गए, U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एंड U इक्वल टू हाफ QV। तो बच्चों यहां पर इसको फॉर्मूले को निकालना अच्छी तरह सीख लीजिए। दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में। और एक बात और है कि इस एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि ये जब एनर्जी स्टोर होती है तो फिर ये आयनाइज भी होती है वायु के साथ, बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड, इट्स नॉट स्टोर्ड, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पूरे चालक में आ रही है और फिर हवा में, वायु में चारों तरफ फैल रही है। इधर वायु में चारों तरफ ये कोई डिस्चार्ज भी हो रही है, मतलब रिलीज होती जा रही है। इसलिए हमें चाहिए अभी एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर पाए। स्फेरिकल कैपेसिटर हमें हम एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते, पर एनर्जी स्टोर रहती है, स्टोर नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, वितरित। ये चारों तरफ वितरित होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि कुछ चीजें आपकी यहां रखी है, कुछ यहां रखी है, कुछ यहां रखी है, कुछ ढंग से नहीं रखी हुई है। दो चीजें होती हैं, एक तो है ढंग से चीजों को रख देना, जैसे अपनी कॉपी किताबों को कोई बच्चा जो है ढंग से रख देता है संभाल के, उसे
एनर्जी जब जरूरत होती है उसको, जैसे एनर्जी की है जब जरूरत हुई वो मिल, वही सी कॉपी की जरूरत हुई वो मिल गई। पर अगर कॉपियां ढंग से नहीं रखी हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई इधर कोई उधर, अरे कहाँ गए मैन मौके पे, तो वो एक प्रकार से ऐसी ऊर्जा है ये कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है, और जब जरूरत हो रही है तो हमें वो एनर्जी नहीं मिल सकती, हमें तो वही एनर्जी मिलेगी जो हमारी स्टोर होगी। हाँ ये एनर्जी है, निकाल ली। तो बच्चों ये ध्यान रखना, इसमें इसका एक मेन डिफॉल्ट यही है कि इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एनर्जी स्टोर नहीं होती है, इसलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर की जगह पर हम यूज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आपने देखा होगा कि यहां पर 1 फैरेड के लिए हमें बहुत बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। तो 1 फैरेड बहुत ज्यादा होता है, हम माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड में लिखते हैं। माइक्रो में हमेशा यूनिट में लिखिएगा 10⁻⁻⁶ फैरेड, और 1 पिको फैरेड देखेंगे तो लिखिएगा 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। तो अपना हम ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में आएंगे हम कि 2 स्फेरिकल कैपेसिटर को यदि कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, यदि हम जोड़ देंगे 2 कैपेसिटर को, 2 कंडक्टर को, तब क्या होता है, तब एनर्जी कहां से कहां को फ्लो करती है। 2 कैपेसिटर अलग अलग पोटेंशियल पर, जिनकी अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग चार्ज है, कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ देने पर ऊर्जा का ह्रास होता है या कुछ और, इसकी चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।